नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है कि जब कानून का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो सुना ही होगा आपने कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब ये भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचते हैं तो उसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है और ताबड़तोड़ एक्शन से भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। अब एक बार फिर से जांच एजेंसियों का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और एक जगह नहीं कई जगहों पर एक साथ छापेमारी से कोहराम मच गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी का एक साथ कई जगहों पर हल्ला बोल, ताबड़तोड़ छापेमारी से भ्रष्टाचारियों में मचा हड़कंप। 20,000 करोड़ के फ्रॉड मामले में एक्शन, 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी से मचा बवाल। जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता जरूर है और जब फूटता है तो सारे कुकर्मों का हिसाब होता है। ठीक यही हुआ है इस बार, क्योंकि 20,000 करोड़ के फ्रॉड मामले में ऐसा तगड़ा एक्शन ईडी ने लिया है जिसके बारे में भ्रष्टाचारियों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। और ताबड़तोड़ छापेमारी एक साथ ऐसी हुई कि अपराधियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में से एक एमटेक ग्रुप के दिल्ली एनसीआर में मौजूद 35 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 20 जून को छापेमारी की। एमटेक ग्रुप के खिलाफ यह कार्रवाई 20,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की गई है। ईडी ने कंपनी के दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई और नागपुर में मौजूद परिसरों में छापेमारी की। ग्रुप के प्रमोटरों में अरविंद धाम, गोविंद मल्होत्रा और अन्य लोग शामिल हैं, जिन पर 20,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक कर्ज धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामला कई लिस्टेड कंपनियों से जुड़ा है जो एनसीएलटी प्रोसीडिंग में मामूली कीमत पर बिक गई थी। ऐसे बैंकों का ज्यादातर लोन डूब गया। सरकार को भी 10 से 15,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। ईडी ने 20 जून को दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और नागपुर में करीब 35 परिसरों की तलाशी ली। यह छापेमारी एक कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत की गई है। इन प्रमोटरों पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी कि ईडी की यह छापेमारी एमटेक ग्रुप और उनके निदेशकों पर की जा रही है, जिसमें अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में लगभग 35 व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। यह जांच एमटेक ग्रुप की एक इकाई ACIL लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की जांच से शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी ईडी जांच की मांग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जांच एमटेक समूह की इकाई CIL लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से शुरू हुई। जांच में कई सूचीबद्ध कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। जानकारी में आगे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी जांच की मांग की थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी के अनुसार इससे सरकारी खजाने को लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी में यह भी बताया गया कि अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए समूह ने फर्जी बिक्री, पूंजीपति संपत्ति, देनदार और लाभ दिखाया ताकि उसे गैर निष्पादित संपत्ति का टैग ना मिले। इसी के साथ आरोप लगाया गया कि सूचीबद्ध शेयरों में धांधली की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच से यह भी पता चला कि फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ को इस तरह दिखाया गया था कि वे अधिक कर्ज ले सके ताकि उन्हें एनपीए ना मिले। ईडी के मुताबिक आरोप है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी की गई। शेल कंपनियों के नाम पर 1,000 करोड़ की संपत्ति जमा की गई है। कुछ विदेशी कंपनियां बनाई गई हैं और पैसा अब भी नए नामों के तहत जमा किया गया है। क्या करती है कंपनी? सूत्रों ने बताया कि यह जांच एमटेक ग्रुप की कंपनी CIL लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से शुरू हुई। अधिक लोन हासिल करने के लिए ग्रुप ने फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और प्रॉफिट दिखाया ताकि एनपीए टैक्स से बचाया जा सके। एमटेक ग्रुप इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में से एक है। इसके कस्टमर दुनिया भर में फैले हैं। यह फोर्जिंग, कास्टिंग, एल्यूमिनियम, क्रैंक्स, सॉफ्ट्स, कनेक्टिंग रैट्स, स्टीयरिंग नकल और व्हील लब शामिल है। भारत के अलावा कई दूसरे देशों में भी इसकी फैसिलिटीज है। इनमें यूके, जर्मनी, ब्राजील, इटली, मैक्सिको, हंगरी और यूएस भी शामिल है। एक तरफ 20,000 करोड़ के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया,
तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। दरअसल वाराणसी में आर्थिक अनुसंधान शाखा ने 20 जून को वाराणसी में झुनझुनवाला के परिवार, ऑफिस और आवास पर छापेमारी की। सुबह 7 बजे की इनामी इटली में मौजूद आवास तो सारनाथ में मौजूद कार्यालय पर छापेमारी करने पहुंचा। हालांकि इसी भनक शहर के कारोबार जगत और उद्यमियों तक पहुंची तो कई लोग अलर्ट मोड में आ गए। इसलिए भी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में एक साथ धमकी ईडी की टीम कहां और जाएगी, यही सभी के लिए मुश्किल रही। झुनझुनवाला फैमिली की खाद तेल झूला प्रतिष्ठित ब्रांड है। जांच इसी से जुड़ी बताई गई। जानकारी के मुताबिक आर्थिक अनुसंधान की टीम पहले नाइटिमली स्थित दीनानाथ झुनझुनवाला के आवास पर पहुंची, जबकि दूसरी टीम उनके परिवार के ही महेश झुनझुनवाला के कार्यालय पर धमक गई। दोनों स्थानों पर कई घंटों से छापेमारी दल मौजूद रहा और छापेमारी होती रही। ईडी अधिकारियों के अनुसार यह 2,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला है। वाराणसी के अलावा दिल्ली, हरियाणा और अन्य कुल 12 जगहों पर छापेमारी चल रही। जांच में किन बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। खास बात यह है कि टीम के साथ पुलिस भी मौजूद नहीं है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने छापेमारी से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कंपनी के द्वारा बैंक से लिए गए करोड़ों रुपए के लोन मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच में जुटी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने छापेमारी में कंपनी से जुड़े दस्तावेजों के साथ लैपटॉप और फाइलों को अपने कब्जे में लिया है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाराणसी के उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला का नाम सामने आया था। ऐसे में प्रवर्तन दल की टीम ने उद्योगपति की जेवीएम एग्रो कंपनी के देश भर के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। उत्तर प्रदेश सहित ईडी की टीम बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के अलावा करीब 10 राज्यों में केस से जुड़े मामलों में छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ जल जीवन मिशन परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। वहीं राजस्थान में जल जीवन मिशन में अनियमितता पाई गई थी, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी कर रही है। ईडी ने पहले भी राजस्थान में इस मामले में कार्रवाई की है। वहीं 19 जून को एक और गिरफ्तारी की, यानी इस मामले में यह ईडी द्वारा तीसरी गिरफ्तारी है। इस मामले में ईडी ने कहा कि उन्होंने राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही जल जीवन मिशन योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल को बुधवार को हिरासत में लिया गया। मित्तल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 24 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया था। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य घरों में नलों के जरिए पेयजल उपलब्ध कराना है और राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य का लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यानी कि पीएचई विभाग कर रहा है। ईडी ने इस मामले में सबसे पहले फरवरी में पीयूष जैन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। यानी ईडी ने पीयूष जैन, पदमचंद जैन के बाद महेश मित्तल को गिरफ्तार किया है। एजेंसी की जांच में पाया गया कि पदमचंद जैन और अन्य लोग अवैध संरक्षण प्राप्त करने, निविदाएं प्राप्त करने, बिल स्वीकृत कराने और पीएचडी से मिले विभिन्न टेंडरों के संबंध में उनकी तरफ से निष्पादित कार्यों में अनियमितताओं को छिपाने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत देने में शामिल थे। यहां जारी एक बयान में कहा गया कि जांच में पाया गया है कि मित्तल आरोपियों में से एक है और अपनी कंपनी में अपराध से आय प्राप्त की। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक ईडी ने 11.03% करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर एक तरह से एक साथ कई जगहों पर ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से धावा बोला है। उससे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियों के निशाने पर अगला नंबर किसका है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।